Good afternoon, 8th class. Today we are going to start your geography syllabus. This is your geography book and we are going to start your chapter first. So student, open your book. Your chapter first is resources. Resources means sadhan. In this chapter there is a conversation is going on. Conversation बातचीत चल रही है between Mona, Raju and Amma के. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू हेल्प कर रहे थे अम्मा की घर की साफ़ सफाई में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स. और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. लाइक उसमें क्लॉथ्स, अटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना. तो मोना ने कहा देखो इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें, क्लॉथ्स, अटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स. उसने कहा कि हर चीज़ का क्या है हमारे लिए यूज़ है. दैट्स वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा. तो इसी पर रिप्लाई करते हुए अम्मा ने कहा इसीलिए क्या है ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. दीज आर रिसोर्सेज. ये क्या है रिसोर्सेज हैं. यहाँ क्वेश्चन पुट होता है व्हाट इज़ अ रिसोर्स. सो रिसोर्स क्या होता है. वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. राजू ने अम्मा से पूछा कि रिसोर्स क्या होता है. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को, ज़रूरत को सेटिस्फाई करती है, पूरा करती है, तो वो सब क्या है रिसोर्स है. ऑल थिंग्स. अगर आपको प्यास लगी है, आपने वाटर लिया, वाटर ड्रिंक किया, आपकी प्यास बुझी, दैट इज़ अ रिसोर्स. क्लियर. रिप्लाइड अम्मा. अम्मा ने आंसर दिया. लुक अराउंड यू. अपने आसपास देखो एंड ऑब्जर्व. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो आपको अपने आसपास में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. देखो देख सकोगे. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. जब आप वाटर ड्रिंक करते हो, जब आप थर्स्टी होते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस. जब आपको गर्मी लगती है, आप फ़ैन यूज़ करते हो तो आपकी जो आपको आराम मिलता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. वहाँ पर आपके लिए क्या है रिसोर्स. द रिक्शो यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल. जो रिक्शा आप स्कूल से घर आने के लिए यूज़ करते हो, दैट इज़ अ रिसोर्स. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. तो हर वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए रिसोर्स है जो भी आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ की जा सकती है. उसमें चाहे वाटर है या टेक्स्ट बुक है. क्लियर. नेक्स्ट है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सब चीज़ों में क्या है कुछ कॉमन है. तो व्हाट इज़ कॉमन. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी. ये सब जो है वो यूज़ की जाती रहती हैं आपके द्वारा, आप यूज़ कर रहे हो, उनको करते हो, तो दैट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स इसकी उपयोगिता. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. किसी भी रिसोर्स की, साधन की हमारे लिए जो उसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो कितनी यूजेबिलिटी है उसकी, तो वो सब क्या है वो उसके में मेन है. तो इन सब चीज़ों की हमारे लिए क्या है, इनमें समथिंग कॉमन है क्योंकि ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इनकी हमारे लिए यूटिलिटी है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. राजू नाउ वांटेड टू नो. राजू यहाँ पर पूछना चाहता था कि हाउ, कैसे, डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. कैसे जो है कुछ भी रिसोर्स बन जाता है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन. अम्मा ने बच्चों को बताया दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. दैट थिंग्स वही चीज़ें जो हैं बिकम सोर्सेज, रिसोर्सेज बनती हैं ओनली, केवल, व्हेन दे हैव अ वैल्यू, जब उनकी वैल्यू हो. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू. उसका यूज़ और उसकी जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो उसकी वैल्यू है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. अम्मा ने कहा हर रिसोर्स जो भी हैं उन सब की वैल्यू होती है. तो वैल्यू मीन्स वर्थ. वर्थ मीन्स उसकी जो है उसकी कीमत. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स मनी से रिलेटेड. सम डू नॉट.
तो यहाँ पर है कि कुछ जो हमारे रिसोर्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं। यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है मेटल्स। मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट। तो यहाँ पर हमारे लिए मेटल जो है वो एक इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी, लेकिन ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है उसकी जो है वो इतनी नहीं है। लैंडस्केप मीन्स सीनरी है जो, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन ह्यूमन के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है और आदमी को सेटिस्फाई करते उसकी नीड्स को। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ हमारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो समय के साथ साथ इकोनॉमिकल वैल्यूएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आज आपकी जो ग्रैंड मदर हैं उनको जो घरेलू नुस्खे आते हैं उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू आज नहीं है, परंतु इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, अगर वो पेटेंट करा लिए जाएं और एक कोई मेडिकल फर्म उनको सेल करें कल, तो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। तो क्या होगा, उनसे इनकम होगी, वो क्या बन जाएंगे, हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल चीज़ बन जाएंगी। क्लियर। तो फर्स्ट हमने कहा कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो रिसोर्स मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। क्लियर। फिर हमने किया कि कोई भी जो चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमारे रिसोर्स होते हैं, वो होती है उनकी यूटिलिटी। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी जो है, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस अ रिसोर्स, वही हमारी जो यूटिलिटी है वही उसको रिसोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू मीन्स होता है वर्थ, उसकी कीमत क्या है। कुछ रिसोर्सेज हमारे लिए इकोनॉमिकल वैल्यू वाले होते हैं, कुछ नहीं, बट हमारे लिए सभी रिसोर्सेज क्या हैं, इंपॉर्टेंट और ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर। हमने किया कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अभी हमारे लिए इकोनॉमिकल वैल्यूएबल नहीं है, बट टाइम के साथ साथ वो आगे चल कर क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो सकते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल है कि ग्रैंड मदर के जो घरेलू नुस्खे हैं आज उनकी इकोनॉमिकली वैल्यू नहीं है, बट अगर उनको कोई मेडिकल फर्म पेटेंट करा ले, पेटेंट होता है कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट करा ले, तो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो वो क्या है, कल को इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है, ये तो था कि टाइम के साथ। नेक्स्ट है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। हमारे पास टू ऐसे फैक्टर हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, जो इन हमारे सब्सटेंसेस या रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और टाइम एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही जो रिलेटेड हैं किससे, नीड्स, पीपल की नीड्स से। पीपल दमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। पीपल खुद भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज़, उसके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। तो आदमी के आइडियाज़, उसका नॉलेज, उसकी नई नई डिस्कवरीज जो हैं वो उसको लेकर जाती हैं नए नए रिसोर्सेज की क्रिएशन की तरफ। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। तो हर डिस्कवरी, इन्वेंशन जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर, फॉर एग्जाम्पल है जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। तो डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज के बाद क्या है, प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील। और जब से व्हील की जो खोज हुई है, अल्टीमेटली रिजल्ट निकला इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आग की खोज के बाद जैसे कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, व्हील की इन्वेंशन के बाद क्या है, अल्टीमेटली रिजल्ट किस में निकला, हमारे न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो है वो डेवलपमेंट हुई। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. नेक्स्ट है जो हमारी विद द टेक्नोलॉजी हमने क्या किया है, जो फास्ट फ्लोइंग वाटर हमारा था उसको उससे हमने क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। और वो आज क्या है हमारे लिए, टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग, वो क्या है, जो एनर्जी थी फास्ट फ्लोइंग वाटर की वो हमने विद द टेक्नोलॉजी क्या कर लिया, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। क्लियर। तो ये हमने टाइम और टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया है, ये ऐसे टू फैक्टर्स हैं जो हमारे रिसोर्सेज को
हमारे यूजेबल बनाते हैं, उनकी यूटिलिटी बढ़ाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नाउ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। मेन जो इसके हमने डिवाइड किया इसको 3 पार्ट्स में। पहला है नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिले हैं, उनको हमने उनमें कोई चेंज नहीं किया है। क्लियर। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिले हैं, हमने उनमें कोई मॉडिफिकेशन मतलब कोई चेंज नहीं किया है, तो दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रेथ, जो हवा हम जिसमें सांस लेते हैं। द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सोयल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं ये हमें प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और इनको हम डायरेक्ट जो है अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें टूल्स या टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उन रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले हमने किया टाइप ऑफ रिसोर्सेज, फिर टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमने डिवाइड किए 3 पार्ट्स में, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो फर्स्ट हमने किया नेचुरल में नेचुरल रिसोर्सेज। अब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी भी हमने कैटेगरी डिवाइड की हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमें कुछ टाइम के वो हमें फिर मिल जाएंगे। नॉन रेन्यूएबल जिनकी क्वांटिटी एक बार ख़त्म हो गई तो उनको तैयार होने में या हमें फिर से मिलने में हज़ारों साल लग जाते हैं। लेट्स सी। रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड और रेप्लेनिश्ड क्विकली। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको गेट रीन्यूड किया जा सकता है दोबारा से, जो जल्दी हमें हमारा जो स्टॉक है वो दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा, या रेप्लेनिश्ड क्विकली जल्दी से हमें उनकी मात्रा पूरी हो जाती है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। ये जो हमारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनमें हमारे कुछ रिसोर्सेज जो हैं अनलिमिटेड हैं एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटी से वो इफेक्टेड नहीं होते, उनकी मात्रा ख़त्म नहीं होती, कम नहीं होती। सच एज जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी। यट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर भी कुछ रेन्यूएबल रिसोर्सेज का अगर हम केयरलेस होकर यूज़ करते हैं, लाइक वाटर, सोयल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। तो अगर हम केयरलेसली इनका यूज़ करते हैं तो इनके स्टॉक पर जो है वो अफेक्ट पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रेन्यूएबल रिसोर्स। हमें लगता है कि वाटर क्या है, हमारे पास एक अनलिमिटेड रेन्यूएबल रिसोर्स है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर, और नेचुरल वाटर का सूख जाना जो है वाटर सोर्सेज का, इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में क्या है, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। क्लियर। नेक्स्ट इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका स्टॉक जो है वो लिमिटेड है। वन ऑफ द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, एक बार अगर इनका स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड, तो इनको रिन्यू होने में क्या है, हज़ारों साल लग जाएंगे। और रेप्लेनिश्ड में सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, और ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा होगा आदमी की ज़िंदगी में से। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कोल है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। क्लियर। यस स्टूडेंट।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम कल रीड करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चन पुट हुए हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ अ रिसोर्स, व्हाट इज़ यूटिलिटी, व्हाट इज़ द वैल्यू, और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? नेक्स्ट टुडेज योर होमवर्क इज read this chapter properly.